हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था कि हेलो एरेंज को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था कि मैकेनिज्म पर बात हो रही थी। ये आपके पास क्या दिया है, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन दिया हुआ है। जब इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ किसी हेलोजेनेटिंग एजेंट के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलता है, एक हेलो एरेंस मिलता है, दैट इज द क्लोरोबेंजीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। तो इसी के मैकेनिज्म पर बात करते हैं। तो देखें, जरा ध्यान दें, ये आपके पास AlCl3 होता है। AlCl3 इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। AlCl3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हुआ करता है। क्यों होता है, जरा इसको समझते हैं। ये एल्यूमिनियम है, कितने 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। एक बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और आपको पता है जितने भी स्पीसीज में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, और वो किस तरह से काम करते हैं? एज ए लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, जरा समझें। हुआ क्या है, AlCl3 बेचारा जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि AlCl3 को भी मौका मिला कि वो भी स्टेबलाइज करे, वो भी खुश हो। क्यों? क्योंकि स्पीसीज में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो हुआ क्या, AlCl3 गया Cl2 के पास, कहा भाई आप तो टूट ही रहे हो, तो ऐसा करो कि जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला पार्ट है हमको दो। तो इसने इलेक्ट्रॉन रिच वाला पार्ट लिया, तो ये क्या करने लगा? खुश हुआ, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। फिर इसके बाद क्या हुआ है, Cl+ एज ए आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो जाता है बेंजीन के पास। क्या बोलेगा? भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है, कोई ले गया है। कौन ले गया है? किसी का भाई ले गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो मेटल्स होता है उस पर अगर पॉजिटिव होगा तो वो हैप्पी हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन मेटल पर पॉजिटिव हो जाएगा तो पगला जाएगा, कहेगा एनी हाउ हमारे ऊपर से पॉजिटिव हटाओ। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जैसे ही ये इसके पास जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब बॉन्ड ब्रेक होता है, निगेटिव देखा, तुरंत इस पर छलांग मार दिया, और फिर ऐसी कंडीशन में आपका ये क्या बनता है? दैट इज़ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जरा एक बात समझें, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ रेजोनेंस का प्रोसेस होगा, और जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़रा समझें। यहाँ पर होता क्या है कि ये क्या बॉन्ड इधर टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, फिर बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ हैं रेजोनेंस की, और ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में हुआ क्या है, AlCl3 जो बहुत दिन से परेशान थे, थोड़ा बहुत इनका खुश हुए क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब वो दिन जा चुके हैं। जैसे ही यहाँ पर ये सभी जगह पॉजिटिव घूम टहल के आता है, अब क्या बोलता है? भाई अब नहीं घूमेंगे हम, अब जितनी पॉसिबिलिटी थी हम जा चुके हैं। तो अब क्या होगा, AlCl4 से बोलता है, AlCl4 माइनस से ये बोलेगा कि भाई अब ऐसा करिए, आप Cl दीजिए। क्यों? क्योंकि H+ यहाँ से रिलीज होकर बाहर जाने वाला। तो ऐसी कंडीशन में जब ये बॉन्ड टूटा तो वापस ये एरोमेटिक बन गया, और ये H को कौन लेकर भाग गया? Cl, दैट फॉर्म HCl, और क्लोरोबेंजीन आपका बन के तैयार हो जाता है। अब और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इसको ज़रा हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है इस बात पर हम बात करते हैं। ये आपके पास जो दिया हुआ है, ये क्या है? दैट इज टॉलुइन। क्या बेटा? दैट इज द टॉलुइन। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर इसके रिएक्शन के बारे में हम बात करें तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली चीज़, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3। दूसरी कंडीशन क्या होता है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu लाइट। Cl2 जो है वो HNu लाइट की
प्रेजेंस में रिएक्ट करे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जरा इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर होगा क्या, ये जो आपका पार्ट दिया है और ये अलग पार्ट दिए, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, दैट इज द एल्केन है, एलिफैटिक पार्ट है, और ये जो दिया हुआ है दैट इज द एरोमेटिक पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, दैट इज द एरोमेटिक पार्ट। और एरोमेटिक पार्ट पर जो रिएक्शन हुआ करती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एल्केन्स पर कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज द क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ करती है, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब देखें, अगर Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 या कभी कभी डार्क लिख देता है या कभी कभी लिख देता है आयरन थर्ड, तो बात वही है कि यहाँ पर ये कंडीशंस हमें फॉलो करते हुए चलनी है। अब जरा बात को समझें, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन होगी तो इसको हम नंबर 1 देते हैं, और अगर फ्री रेडिकल की कंडीशन होगी तो इसको हम नंबर 2 देते हैं। अब हमें क्या समझना है, क्या ध्यान देना है, क्या जानना है, क्या पहचानना है, इस पर हम बात करते हैं। अगर कभी भी इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप Cl2 एनहाइड्रस के साथ कराओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब किसको फॉलो करेगा, ये नंबर 1 को फॉलो करते हुए चलेगा। और अगर यहाँ पर आप बात करोगे क्या एल्किल पार्ट पर, तो एल्किल पार्ट पर रिएक्शन होगी कौन सी, नंबर 2 रिएक्शन होगी। कौन सी, नंबर 2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या बनता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर रिएक्शन होगी रिंग पर, तो ये CH3 तो आपका रहेगा ही है, ये Cl पहला कहाँ लगेगा, ऑर्थो पर, और दूसरा ये जो Cl है ये कहाँ पर जाएगा, ये आपका CH3 है, और ये क्या हो जाएगा, Cl। तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। और ये क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज पैरा क्लोरोटोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पैरा क्लोरोटोलुइन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये रिएक्शन आपका होगा, आपका एल्किल पार्ट पर रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, यू विल गेट CH2Cl। इसको क्या कहते हैं, दैट इज बेंजिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। टॉलुइन की रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज टॉलुइन या मेथिल बेंजीन। टॉलुइन और मेथिल बेंजीन, क्या कहते हैं, टॉलुइन या मेथिल बेंजीन। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस में रिएक्शन होती है, एक तो एल्किल का पार्ट पर हो सकती है और एक कहाँ पर हो सकता है, दैट मे बी एट एरिल पार्ट। लेकिन वो रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पहली रिएक्शन कहाँ पर, अगर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 डार्क में होगी तो डायरेक्ट रिंग पर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हाइलोजेनेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हाइलोजेनेशन। तो ये क्या है, रिंग पर डायरेक्ट रिएक्शन हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या हुआ करती है, रिएक्शन आपकी डायरेक्ट रिंग पर नहीं होती है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे जो हम चलेंगे, यहाँ पर होता क्या है, ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है इसमें ज़रा Cl की कंडीशन हम देखें। अगर जो आपका एक Cl लगा होता है तो इसका नाम होता है दैट इज बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड। दूसरी कंडीशन क्या हुआ करती, ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। ये आपके सामने क्या दिया हुआ है,
और ये क्या है Cl2 Cl2, मतलब दो हेलोजन लग जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज बेंजल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बेंजल क्लोराइड। थर्ड कंडीशन क्या हुआ करती है, थर्ड कंडीशन ये हो जाएगा CCl3, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बेंजो क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजो क्लोराइड। अब इसके बाद यहाँ पर इसका और क्या नाम होता है इसको ज़रा समझते हैं। इसको और क्या कहते हैं, दैट इज क्लोरोफेनिल मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज क्लोरोफेनिल मीथेन। इसका नाम क्या है, 1,1 डाईक्लोरो, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा फेनिल मीथेन, या सिंपली इसको आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, डाईक्लोरोफेनिल मीथेन। यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1,1,1 ट्राईक्लोरो मेथिल, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, फेनिल मीथेन। तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये जो आपका Cl लगा हुआ है, जो Cl लगा हुआ है, अब क्या होगा यहाँ पर, इसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है, यहाँ पर दो तरह के इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो लोन पेयर के कारण क्या होगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, दैट इज नोन एज +m इफेक्ट। क्या होगा, दैट इज नोन एज +m इफेक्ट। तो +m इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर होता क्या है, ये Cl ये माइनस माइनस माइनस, मतलब क्या होता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये किसके कारण है बताएं, दिस इज ड्यू टू +m के कारण क्या होता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, पहले इसने दिया इलेक्ट्रॉन, किसके थ्रू दिया, Cl ने पहले इलेक्ट्रॉन दिया, किसके थ्रू दिया है +m के थ्रू। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका ड्यू टू -I इफेक्ट, क्या होगा, -I इफेक्ट के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा, -I शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खींच लेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिया, इसने खींच लिया। किस की वजह से खींच लिया है, -I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल महाराज घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इस तलाश में हैं कि हम जाएं और उस रीजन पर हमला बोल दें, अटैक कर दें जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दिस विल अटैक एट दिस पोजीशन। यहाँ पर अटैक होने की संभावना क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यही रीजन होता है कि जो आपके ऑर्थो प्रोडक्ट, जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं, कौन से बताएं, पैरा प्रोडक्ट होते हैं, वो मेजर हुआ करते हैं और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर हुआ करते हैं। थोड़ा इस बात को हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, ये आपके पास जो क्लोरोबेंजीन दिया है, क्लोरोबेंजीन में क्या है कि +m इफेक्ट के कारण Cl रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, और जो -I के कारण वापस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, माइनस इलेक्ट्रॉन के कारण वापस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है, और +m के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। +m के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देता है।
अब एक बात यहाँ पर हमें और समझनी है, वो क्या बात है? होता क्या है यहाँ पर, इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है प्लस m के कारण, या कभी कभी इसे प्लस r भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी इसे क्या बोल देते हैं, प्लस r भी कह देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिएंटेशन। किसके लिए जिम्मेदार होगा? ओरिएंटेशन। और दूसरा क्या है, माइनस आई के कारण, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन बुलाता है, तो यहाँ पर किस पर फर्क पड़ता है, इस पर रिएक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। तो होता क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, बाकी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपका, कि जो आपके हैलोजेंस होते हैं दे आर डीएक्टिवेटर बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हैलोजेंस आर रिंग डीएक्टिवेटर बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। वाई? तो उसका रीजन क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट के कारण रिएक्टिविटी पर फर्क पड़ता है, और रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, माइनस आई। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, माइनस आई यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है देन द प्लस एम और प्लस आर की अपेक्षा माइनस आई डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो रिंग होती है वो क्या होती है बताएं, जो रिंग होती है वो डीएक्टिवेट होती है, लेकिन आने वाला ग्रुप कहाँ पर जाता है, क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है, लेकिन इनकमिंग ग्रुप नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे इन्हीं कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर कुछ बातें हम और सीखेंगे। अभी हम दूसरा एग्जांपल, एक्चुअली अभी हम बात कर रहे हैं आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ये क्लियर हो जाए तो चैप्टर वाइज इनको हम नॉर्मली अप्लाई जब करेंगे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो ज़रा समझिए, यहाँ पर अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, फिनॉल का लेते हैं। क्या, फिनॉल। लेकिन फिनॉल से पहले कुछ और लेते हैं। देखें, ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, CH3OH दिया, क्या दिया है, मेथिल अल्कोहल दिया हुआ। यहाँ पर I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे, कार्बन से। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, -I। कौन सा इफेक्ट, -I। अब फिर अगली कंडीशन में क्या होता है, व्हेन इट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बनेगा ये आपको मिलेगा CH3ONA। क्या बनेगा, CH3ONA। तो ये क्या हुआ, माइनस, ये क्या हुआ, प्लस। अगर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया है, अगर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया है तो अब ये क्या शो करेगा, दैट विल शोज +I इफेक्ट। क्या शो करेगा, दैट विल शोज +I इफेक्ट। और एग्जांपल लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब तक हम बात करेंगे जब तक चीज़ें आपके डेप्थ तक समझ में नहीं आ जाती हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने लिया क्या, फिनॉल ले लिया। क्या ले लिया बेटा, हमने ले लिया फिनॉल ले लिया। अब बात को समझें, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग को देगा, और रिंग को देता है, दैट इज नोन एज +M इफेक्ट। क्या बोलते हैं, +M इफेक्ट। दूसरी चीज़ क्या होता है, देखिए +M के कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या होता, +M के कारण क्या होता, या और क्या कहते हैं इसको, +R भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, +R। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होता है क्या है, OH, ये क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये तो क्या हुआ है, OH ने इलेक्ट्रॉन दिया है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो रिंग को क्या कर दिया है, एक्टिवेट। और जब एक्टिवेट किया है तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में
ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक बात और हमें ध्यान रखना है, वो क्या है, जो OH होता है दैट शोज माइनस आई इफेक्ट। क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, माइनस आई के कारण ड्यू टू कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब क्या होगा, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। OH तो यहाँ बैठे होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। किस केस में बताइए जरा, किस केस में, इन द केस ऑफ पैरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये किसके थ्रू ले रहा है, माइनस आई के थ्रू। किसके, माइनस आई। और माइनस आई या इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। नज़दीक इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा, दूर इंडक्टिव इफेक्ट कम काम करता है। लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट है या जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इक्वली काम करता है। ऑर्थो पैरा पर जो भी काम करता है वो क्या करता है, इक्वली काम करता है। तो इसको थोड़ा सा हम मेंशन करते हुए चलते हैं। हमने क्या बताया, क्या कहा, जो M इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। हाँ, एक बात और कहेंगे आपसे, वो क्या है, ज़रा इसको समझिए। इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, डोंट वरी, इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। हाँ, तो हमने क्या बताया कि फिनॉल के केस में क्या होता है, जो आपके पास फिनॉल दिया है, प्लस R और प्लस M के कारण रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका एक चीज़ और समझते हैं, वो क्या है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखें, यहाँ पर ये क्या है, OH है। रिंग में, बेंजीन रिंग में जब कोई भी ग्रुप नहीं होता है तो वहाँ वो पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट पर मान लिया OH यहाँ लगा है, बगल वाले को क्या बोला जाता है, ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं, मेटा। इसको क्या बोलते हैं, पैरा। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं, मेटा। और इसको क्या बोलते हैं, पैरा। ये बात आपको थोड़ा सा जाननी चाहिए। अब देखें होता क्या है, यहाँ पर ये जो आपका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींचे, जब खींचे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। ऑलरेडी यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क नहीं पड़ता, इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बात और सुनिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, हाँ, तो हमने बताया जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता। मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता, लेकिन जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पर काम करता है। लेकिन एक बात समझने वाली है, वो क्या है, ऑर्थो पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन नज़दीक होती है, ऑर्थो पोजीशन नज़दीक होती है, मेटा थोड़ा दूर होता है, पैरा और भी दूर हुआ करता है। अब समझिए बात को। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आपने ले लिया फिनॉल, ये फिनॉल लिया और यहाँ पर आपने क्या किया देखें ज़रा, प्लस M के कारण क्या होता है, या प्लस R कुछ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कहाँ पर, OH माइनस माइनस माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब फिर इसके बाद होता क्या है, यहाँ पर
माइनस आई के कारण, माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। कहाँ पर, ये आपका आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाया करती है और ये क्या हो जाएगा, OH। तो अटैक होने की संभावना कहाँ पर है, पैरा पर। पैरा प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, मेजर हुआ करते हैं। लेकिन अगर आपने इसी में डाल दिया क्या, NaOH डाल दिया, क्या डाल दिया, NaOH। अगर आप NaOH डालते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये आपका O माइनस और ये क्या है Na प्लस, क्या होगा O माइनस और क्या है Na प्लस। अब एक बात समझिए, बात को ध्यान से समझिए, जो आपका माइनस के बजाय यहाँ पर कौन सा इफेक्ट दिख रहा है बताएं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये माइनस ओ जो है, ओ माइनस जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। जो ऑक्सीजन पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वो किस तरह से काम करेगा, दैट विल एक्ट एज, कैसे काम करेगा बताएं, दैट विल एक्ट एज प्लस आई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास O माइनस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर क्या है बताएं, दैट इज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक बात क्लियर हुई, जब कभी NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे तो आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती, कम नहीं हो जाती, ये तो वही रहती, बस यहाँ इंक्रीमेंट होता, ये तो वही रहती, ये क्या है उसी तरह से रहती, बस यहाँ बढ़ जाता। अब इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो आई थिंक चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, क्या लिया, फिनॉल लिया। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दिया, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 लगभग 270 केल्विन टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं ये OH, ये क्या है Br, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पर क्या मिलेगा, Br मिलता है। ये क्या है, दैट इज मेजर, ये क्या है मेजर, ये क्या होगा बताइए, दैट विल बी द माइनर। ये क्या होता है, माइनर। क्यों, अभी आपको हमने सिखाया OH जो होता है क्या करता है, माइनस आई और प्लस M दोनों दिखाता है। तो आर्थो क्या होता है, यहाँ पर आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं। लेकिन यहीं पर अब एक रिएक्शन हम लेते हैं, वो कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन के केस में क्या होता है ज़रा समझिए। यहाँ पर क्या होता है, पहला काम हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, क्या लिया बेटा, फिनॉल लिया। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, NaOH, और जब NaOH डाल दिया तब ये क्या बनता है, दैट बिकम फिनॉक्साइड आयन, क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब अभी आपको हमने क्या सिखाया कि अगर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो प्लस आई की तरह काम करेगा, और जो आर्थो पोजीशन है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में CO2 का यहाँ पर अटैक दिखाते हैं, तो जो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, दैट इज़ द सैलिसिलिक एसिड। मतलब क्या है, आर्थो पर जो ग्रुप आने की संभावना बढ़ जाएगी, आर्थो पर ग्रुप के आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसका नाम क्या है, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
और दूसरा क्या नाम है, दैट इज़ द सैलिसिलिक एसिड। अगला नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये हमने एग्जांपल्स आपको ये समझाने के लिए कि मेजर माइनर जो बनते हैं वो किस लिए बनते हैं। दूसरा, आर्थो में आपका हाँ यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इतना करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।